हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, तो मॉर्निंग में टाइम हो गया हमारा 8:30। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग ऐड हो जाइए। लिंक ओपन करके आप लोग क्या करिए, लेक्चर्स को देखिए जल्दी से फटाक से। और हमारा टाइम हो चुका है। तो आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 9.3 के। हम लोग क्या करें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। फिर अगले लेक्चर में हम लोगों ने उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। कल क्वेश्चन नंबर 6 हो गए थे। अगर उनमें आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी आपको लग रहा है कि जो भी आपको डाउट हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, उसके आगे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो आप लोग टाइम हो गया है, काफ़ी लोग भी जुड़ भी चुके हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। तो हम एक बार रीड करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम टू 20 टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है आपको हमारा 0.15, है ना, 0.015, 0.00015, है ना। हमसे क्या कह रहा है कि इसमें क्या करना है, 20 टर्म तक हमें सम निकालना है। 20 टर्म तक हमें क्या करना है, 20 टर्म का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपल सा है। चलिए, तो हम क्या करें, 20 टर्म का सब फॉर्मूला, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ, है। अगर हमारी कोई जीपी दे रखी है, उसमें n टर्म्स का सम के लिए फॉर्मूले हमारे होते हैं, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किए होते। जो लोग नहीं देख पाए वो लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारा। तो Sn, है ना, Sn हम लोग यूज़ करते थे। Sn क्या होता था, a1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर इफ r लेस देन 1। जब r की वैल्यू 1 से कम होती थी, अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे। चलिए, तो हम इसमें देखते हैं हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। a जो कि फर्स्ट टर्म होता है हमारा, r मतलब कॉमन रेशियो होता है, जो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो चलिए, तो हम क्या करें, इस सीरीज़ में सबसे पहले फर्स्ट टर्म हम ढूंढते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0.15, है ना। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो क्या होता है, r, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो r, अब r हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, हमने बताया था, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि r हमें क्या करना है, कॉमन रेशियो निकालने के लिए क्या करें, किन्हीं दो टर्म्स का रेशियो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, है ना। किन्हीं दो टर्म का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 0.015 अपॉन पॉइंट का 15। इसको सॉल्व करें तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, पॉइंट का 0.1, ठीक है। नाउ चलिए, अब हमसे पूछना है कि अब इसका 20 टर्म, तो हमें पता है सम n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है। r की वैल्यू देखो जरा, यहाँ से कितनी 0.1, जो कि हमारी क्या है, 1 से कम है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलिए, तो क्या होता है, a1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर। हमें कितना निकालना है, s20। तो n की जगह कितना पुट कर देना, 20। a की वैल्यू कितनी थी, 0.15, 1 माइनस 0.1 की पावर 20 अपॉन 1 माइनस 0.1, ठीक है। चलिए, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 0.15 अपॉन 0.9, दैट इज 1 माइनस 0.1 की पावर 20। चलिए फटाक से सॉल्व करिए, बताइए आंसर कितना आ रहा है हमारा। तो आंसर कितना आ गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये एक नीचे 0 आ गया, तो कितना आ गया, 15 6 90। तो 1/6, 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ठीक है। दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो इजी क्वेश्चंस हमारे, सेम क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही कुछ दे रखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। नोट डाउन हो गया, चलिए ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, वहाँ से आप लोग रीड कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, कह रहा है कि फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, मतलब जीपी दे रखी है हमारी, √7, √21 एंड 3√7 एट सो ऑन, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें n टर्म्स का सम निकालना है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो n टर्म्स का सम निकालना है, सिंपल सा तरीका है, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ढूंढेंगे, ए निकालेंगे, कितना आ रहा है हमारा, √7। फिर उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी, कॉमन रेशियो क्या होता है, किन्हीं दो टर्म्स के बीच का रेशियो। किन्हीं दो टर्म्स का रेशियो निकाले तो कितना हो जाएगा, √21 अपॉन √7। तो ये कितना आ जाएगा, √3।
तो r की वैल्यू कितनी आ गई √3। हमसे कह रहा है कि √3, ठीक है, √3 की अगर वैल्यू हम निकालें तो कितनी आती है 1.732, है ना, जो कि 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो हम Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इक्वल्स टू a r-1, है ना, a r⁻n-1 अपॉन r-1, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी थी √7, r कितना था √3⁻n-1 अपॉन r कितना था हमारा √3 - 1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हिंट कर सकता है कोई? तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज कर देते हैं, इस इक्वेशन को रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करेंगे तो क्या कर देंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा √7 √3 + 1, है ना, √3⁻n-1 अपॉन ये क्या होगा a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², तो कितना आ जाएगा 3 - 1, दैट इज √7/2 √3 + 1, है ना, √3⁻n-1, है ना, दैट इज द फाइनल आंसर। तो बस सिंपल से क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है आपको, बस एक प्रोग्रेशन दे रखा है, उसमें आपसे पूछ रहा है n टाइम्स का सम निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट टर्म हमारा निकालना है, हम ढूंढ लेंगे और क्या करेंगे कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद वही हमारे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग तब तक, क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है, स्क्रीन पे दे रखा है, देख लीजिए आप लोग। फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सेम क्वेश्चन है जैसा पहला क्वेश्चन था, इसमें भी क्या हिंट करे दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। 9th हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक प्रोग्रेशन दे रखा है 1 माइनस का a² है ना, माइनस का a³ डॉट 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 डॉट, ठीक है। कह रहा है इसमें n टर्म्स का हमें क्या करना है, सम फाइंड करना। तो सिंपल है, सबसे पहले a हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म ढूंढ लेंगे, वो हमारा कितना a कॉमन रेशियो निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा माइनस का है, ठीक है। उसके बाद सम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, Sn इक्वल्स टू a1 - r⁻n अपॉन 1 - r। उसमें कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट a की वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि वो 1 से ज़्यादा होगी या कम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा 1 - r⁻n अपॉन 1 - r वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको बस सिंपली वही सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कुछ सेम ही है, उसको भी ज़रा रीड कर लेते हैं। उसमें भी कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो भी कह रहा है आपसे कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम निकालना है। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है x³ x⁵ एंड x⁷ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, हमारा क्या मिल जाएगा x³, फिर कॉमन रेशियो x⁴, फिर सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू a1 - r⁻n 1 अपॉन 1 - r, उसमें वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लेंगे, सम ऑफ n टर्म्स निकल आएगा हमारा फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा 11th, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, स्क्रीन पे दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कुछ इस टाइप का है। कह रहा है कि इवैल्यूएट करना है हमें, है ना, इवैल्यूएट करना है। कुछ दे रखा है सिग्मा k इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, 2 + 3⁻k, है ना। हमें क्या करना है, हमसे कह रहा है कि इसको इवैल्यूएट करना है। तो इस सिग्मा, हम सबसे पहले इसकी बात कर रहे थे। ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का मतलब यहाँ पे क्या है, इन सब का एडिशन। ये जो टर्म्स दिए इन सब का क्या करना है, एडिशन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, या 2 + 4 + 6 ऐसे लिखते हैं। इन सबको क्या है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, एडिशन ही होता है, ठीक है। सिग्मा का मतलब एडिशन ही होता है। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा k इक्वल्स टू 1, मतलब जो सिग्मा है, ये जो सम हमें k इक्वल्स टू 1 से ले जाके k इक्वल्स टू 11 तक हमें सम निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + सिग्मा k इक्वल्स टू 1 से 11 3⁻k, ठीक है। तो चलिए ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए k इक्वल्स टू 1 से ले जाके k इक्वल्स टू 11 तक, अगर हम 2 को 11 टाइम्स प्लस करें तो कितना आएगा, या तो 2 को 11 टाइम्स प्लस करें या फिर 2 को 11 मल्टीप्लाई कर दें, बात तो वही है ना।
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 22 है ना। 2 को अगर 11 टाइम प्लस करेंगे जाके तो कितना रिजल्ट आएगा 22। चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये कितना बचा हमारा सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से ले जाके 11 तक 3 टू द पावर के। ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब दिया हुआ है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से ले जाके 11 तक क्या दिया हुआ है 3 की पावर के। ठीक है, चला इसको ओपन करते हैं, सिग्मा को ओपन करते हैं तो क्या होगा के बराबर 1 पुट करो तो क्या मिलेगा 3 प्लस इस सिग्मा का मतलब प्लस होता है। अब के की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके 11 तक, के की वैल्यू 2 पुट कीजिए क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, के की वैल्यू 3 पुट कीजिए 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 एंड डॉट 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 डॉट, जो लास्ट वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 11 है ना। जो लास्ट वाला टर्म हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 11। चलिए अब इसको सॉल्व करें। ये हमारी क्या देखो एक जीपी दिख रही है, ये जीपी हमें दिख रही है। चलिए तो ये जीपी दिख रही है हमें, सिंपल सा है। अब हम इसमें क्या करें, हम क्या करें सबसे पहले ए ढूंढेंगे। ए हमारा कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 3, फिर आर कॉमन रेशियो वो भी हमारा कितना आ जाएगा 3। अब हमें क्या करना है एस एन निकालना है। एस कहाँ तक निकालना है 11 तक, तो हमें एस 11 निकालना है ना। आर की वैल्यू क्या है 3 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता था ए है ना आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ से S11 निकालिए जरा। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी 3, आर भी कितना है 3 की पावर 11 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस का 1। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो यहाँ से S11 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये कितना आ जाएगा 2, तो 3 अपॉन 2 3 की पावर 11 माइनस का 1, ये क्या हो गया हमारा S11 है ना। ये फाइनली S11 क्या हो गया हमारा सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से ले जाके 11 तक 3 की पावर के। इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/2 3 की पावर 11 माइनस का 1। ठीक है, तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे देख लेते हैं। तो इतना हो गया। तो इतना होने के बाद हमने देखा कि हमने जो ये वैल्यूज़ निकाली थी वो कितनी आई थी हमारी 22 है ना। तो ये जो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा जाके 22 प्लस इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो क्या निकली हमारी 3/2 3 की पावर 11 माइनस का 1, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तब तक कि नोट डाउन कर लिए, आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है स्क्रीन पे दे रखा हुआ है, देख लीजिए। कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। मतलब कह रहा है कि किसी भी जीपी के फर्स्ट 3 नंबर्स का सम हमें दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है और हमसे पूछ रहा है उनका फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें कॉमन रेशियो निकालना है और टर्म्स बताने कौन कौन से टर्म्स होंगे। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले बात, अगर हम किसी भी जीपी में अगर कोई 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं, है ना, कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो हम लेट कर देते हैं, लेट 3 नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे ए बाई आर है ना, ए एंड ए आर, ये 3 नंबर्स हम लोग लेट करते हैं जनरली। अगर किसी भी जीपी में अगर 3 नंबर्स हमें लेट करने चाहिए तो हम लोग 3 नंबर्स ये जनरली लेट करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया ये क्या है इन जीपी, ये 3 नंबर्स आर इन जीपी में। ठीक है, अब हमसे इसमें क्या दे रखा था क्वेश्चन में कह रहा था हमसे कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर, इनका जो सम था वो कह रहा था हमें कितना दे रखा था ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल्स टू कितना था 39/10 है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड कह रहा है कि द प्रोडक्ट इज, और इन सब का प्रोडक्ट कितना था हमारा, वो कितना था 1। तो इनका प्रोडक्ट भी कर लेते हैं, ए मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई ए आर इक्वल्स टू कितना आ गया 1। तो यहाँ से आर कट गया तो ए क्यूब कितना आ गया 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली हमारी 1 आ गई है ना। ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1। ए की वैल्यू हम यहाँ पुट करके आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ये क्या दिया रखा है, तो कितना हो जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39/10। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी r² प्लस r प्लस 1/r इक्वल्स टू 39/10।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस का 10r माइनस का 29 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आ गया तो कितना हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 39r, है ना, सॉरी ये कितना आ जाएगा 39r। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा 10r स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 10r स्क्वायर माइनस का 39 और इधर कितना तो माइनस का 29r प्लस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फाइनल की इक्वेशन हमारी ये आएगी, ना कि वो आएगी, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में r छूट गया था हमारा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है 10 मल्टीप्लाई 10 और 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे हमारा कितना आ जाए 29, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 25 4 जा कितना होता है 100, 25 और 4 तो 10r स्क्वायर माइनस का 25r माइनस का 4r प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा 5r, है ना, तो फाइन बचेगा 2r माइनस का 5, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2r माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल क्या मिल जाएगा हमें 2r माइनस का 5, है ना, और फिर क्या हो जाएगा 5r माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी 5/2, n कितने मिल जाएगा 2/5, यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था ये इक्वेशंस पूछ रहे थे, a की वैल्यू हमारी कितनी है 81, तो चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पे r बराबर 5/2 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 5/2 2/5, है ना 1, और नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 5/2, ये हमारे कुछ 3 नंबर्स हो जाएंगे और कॉमन रेशियो हमारा कितना आएगा 5/2 या 2/5, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी दे रखी है 3 स्क्वायर 3 क्यूब, है ना, डॉट 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 आर नीडेड टू गिव द सम 120, है ना, सम 120, है ना। इस जीपी में कितने टोटल टर्म्स का, हाउ मेनी टर्म्स का सम कितना होना चाहिए 120, कितने टर्म्स का सम हमारा 120 होगा, हमें ये बताना है। नंबर ऑफ हमें क्या करना है टर्म्स फाइंड करने, इस सीरीज में कितने होंगे। तो सिंपल सा है, सिंपल ही क्वेश्चन है हमारा। हम क्या करेंगे सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, कितना आ गया 3, आर कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा वो भी 3, हम जानते हैं ऑलरेडी एस एन ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो ये हमें ऑलरेडी एस एन हमें दे रखा है कितना 120, ए हमें पता है 3, ये भी कितना है 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 3/2 3 की पावर n माइनस 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करिए, बताइए कितना आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा 40, है ना, तो यहाँ से कितना आएगा 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 42 से कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ से अगर देखें तो 3 की पावर n कितना आ जाएगा 80 प्लस 1, तो 3 की पावर n इक्वल्स टू 81, ठीक है। अब जरा 81 के फैक्टर करिए, इसको बताइए 3 की पावर में कितना आएगा, ये कितना हो सकता है 3 की पावर 4, है ना, 3 की पावर 4। तो जरा कंपेयर कर लेते तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4, n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। तो हमें क्या पता चल गया यहाँ से 4 टर्म्स का जो सम होगा वो हमारा क्या होगा 120 होगा इस सीरीज में, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 लाइन का, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इस टाइप का है, स्क्रीन पे दे रखा है, पढ़ लीजिए जरा। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16, ठीक है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है और n टर्म्स के जीपी का सम निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 14, है ना, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाँ, तो हमसे क्या करें द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 3। हमें पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, अगर जीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कुछ इस टाइप की होती है, ए आर स्क्वायर, है ना, ए आर क्यूब, ऐसे डॉट 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 ए आर टू द पावर n। तो कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म का सम दिया और मैंने ए प्लस ए आर स्क्वायर में कितना दे रखा है
16, तो यहाँ से ए कॉमन मिल जाएगा, तो हमें क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया हमारा नाउ 16, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है कि द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे उनका भी सम क्या दे रखा है हमें, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगे, ए आर क्यूब ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5, दैट इज 128, ये बाय दैट इज 128। अब हम क्या करें, यहाँ से भी ए हमें कॉमन मिल जाएगा, तो फाइनल क्या बचा, नहीं यहाँ से हमें क्या ए आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ए आर क्यूब, आर की मिनिमम पावर कॉमन मिल जाएगी, तो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 128, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके क्या करें, वैल्यूज निकाल लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करें, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं आपस में, फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या बचा a अपॉन ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, है ना, फिर क्या था 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 128, ये कैंसिल हो गया, क्या ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 128, 4 से करें 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक, तो कितना आ गया, तो आर स्क्वायर सॉरी आर क्यूब, ये कितना था आर क्यूब, तो आर क्यूब हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 8, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2, ठीक है, आर की वैल्यू हमारी कितनी फाइंड हो गई 2, हमसे क्या कर रहा था कॉमन रेशियो भी निकाले, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। चलिए अब हम कह रहे हैं आर की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आर की वैल्यू हम क्या करें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आर इक्वल्स टू 2 पुट इन फर्स्ट, है ना, आर इक्वल्स टू 2 फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा ए 1 प्लस 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 दैट इज 16, तो ए कितना हो जाएगा 4 2 6 6 8 7, तो ए कितना आ जाएगा 16 अपॉन 7, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 16 अपॉन 7, ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए ए कितना आ गया, आर की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू पता, हमसे पूछ रहा है एन टाइम्स का सम निकालिए, ठीक है, तो आर वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो एस एन क्या हो जाएगा हमारा ए आर टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। चलिए ए कितना था 16 अपॉन 7, आर कितना है हमारा 2 की पावर एन माइनस 1, है ना, अपॉन में 2 माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 16 अपॉन 7 2 की पावर एन माइनस का 1, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो सिंपल ही था, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म दी थी फर्स्ट ईयर हम का सम कर लिया, जो दे रखा था इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों ने ए और की वैल्यू निकाली, ए आर की वैल्यू पुट करके एन टर्म्स का सम फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी देख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गिवन अ जीपी, एक हमें गिवन जीपी दे रखी है विद इन ए इक्वल्स टू हमें दे रखा है कितना 729, है ना, एंड सेवन्थ टर्म जो दे रखा है वो कितना है हमारा 64, तो कह रहा है डिटरमाइन S7, हमें क्या करना है S7 की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ 7 टर्म्स निकालना है, तो सिंपल सा है, 7th टर्म देखा ए, तो हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला पता है ए आर टू द पावर n माइनस 1, ऐसे 7th टर्म यहाँ से कितना हो जाएगा ए आर की पावर 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 64, ए पता है ऑलरेडी 729, तो आर टू द पावर 6 इक्वल्स टू 64, तो आर की पावर 6 इक्वल्स टू 64 अपॉन 729। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्या करें, इसके फैक्टर करिए जरा, इसके फैक्टर करिए, इसको पावर्स में लिखिए, तो इस क्या हो जाएगा, इसको 2, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, और 3 की पावर 6 कितना होता है 729, तो यहाँ से अगर देखिए कंपेयर करें दोनों, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ए की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, हमें क्या करना है S7 निकालना है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ए कितना था 729, है ना, S11 निकालना है, तो S11 निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस आर कितना था 2/3 की पावर 11 अपॉन 1 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा हमारा,
कितना आ जाएगा 729 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2 कितना आ गया अपॉन में 1। ठीक है, चलिए यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 अपॉन सॉरी ये 7th टर्म का निकालना है। हमें क्या करना है 7 टर्म का फॉर्मूला निकालना है, 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 7। ठीक है, अभी देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे 729 क्या होता है 3 टू द पावर 6 होता था, एक और 3 पे दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 7। तो दैट इज 3 की पावर 7 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 ऑन 3 की पावर 7। ये कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फाइनल क्या बचा हमारा, तो फाइनल हमारा बचा 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7। तो 3 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 सॉल्व करिए जरा कितना आ जाएगा। तो 3 की पावर 7 कितना आएगा, हाँ 3 की पावर 7 जरा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा लो फटाक से। 2 की पावर 7 तो कितना होता है 128। 3 की पावर 7 बताइए जरा कितना आएगा, देखो 3 की पावर 6 कितना होता है हमारा 729 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा 3 9 से 81 3 9 से 27 कितना आ जाएगा 2187 है ना। आप लोग चेक कर लीजिए इतना ही आएगा। चलिए अब इसके बाद माइनस करते हैं 17 माइनस 8 9 7 माइनस 2 5 20 माइनस 1 कितना आ गया 19। फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1959। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज के, आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए क्वेश्चंस समझने की कोशिश कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए आगे के क्वेश्चंस के। जो ना समझ में आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग में 8:30 पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। Thank you so much.